हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लाइव क्लासेस। तो आप लोग कैसे हैं? दिवाली हेमा, शिव जी प्रजापत, गुड इवनिंग। चलिए भाई, फटाफट सब लोग ज्वाइन होइए। विवेक कुमार, आएगा भाई। सुनील गिरी ने, जयप्रकाश चौरसिया। अरे भाई, कल जो है रविवार था और हम थे, इसलिए नहीं कल। ठीक है। जय हिंद राजीव प्रजापत जी, जैस्मिन प्रवीण, गुड इवनिंग। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जो है बैकग्राउंड थोड़ा सा आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोग जैसा कि स्टैट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। विवेक पांडे जी हो चुका है। आप लोगों को मैंने बताया था कि सांख्यिकी में जो है डाटा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और डाटा के बारे में बताया गया कि किसी भी को जब हम नियोजित ढंग से लिखते हैं तो इसे हम सांख्यिकी कहते हैं या उसका डाटा कहते हैं। और डाटा जो है तीन प्रकार के होते हैं, आपको बताया गया। डाटा आप समझ पा रहे हैं ना, जिसे हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। आंकड़ा तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवर्गीकृत आंकड़ा, दूसरा होता है वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा, और तीसरा होता है वर्गीकृत और संतृप्त आंकड़ा। तो आप लोगों को हर तरह के आंकड़े के बारे में जानकारी दिया गया। जैसे कोई वर्गीकृत आंकड़ा है तो उसमें जो है आपका वर्ग अंतराल क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लास, उसके बाद से फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता क्या होती है, कितनी बार रिपीट होता है, उस रिपीटेशन को ही बारंबारता कहते हैं। उसके बाद से संचयी बारंबारता आपको बताया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसी भी वर्ग अंतराल तक के पीछे के सभी बारंबारताओं के योग को उसका संचयी बारंबारता कहते हैं। और लास्ट में जो संचयी बारंबारता प्राप्त होती है वह पदों की टोटल संख्या को बताती है कि कितने इसमें पद है। और इसमें आपको अंतराल भी दो प्रकार के हमने बताया उस दिन, कि एक होता है समावेशी और एक होता है अपवर्जी। अपवर्जी जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, जैसे 5, 10, 10, 20, 20, 30 कंटिन्यूअस होता है। और जो समावेशी अंतराल होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो उसको मैंने कंटिन्यूअस बनाना सिखाया था कि उसको कैसे जो है समावेशी को अपवर्जी में हम बदलेंगे। तो यहां तक हम हो चुका था। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एंट्री किए थे, हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का अर्थ बताए थे हम कि दिए गए आंकड़ों के सभी मानों को किसी एक मान के आसपास पाए जाने की संभावना को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। यानी कि जितने भी पद दिए गए हैं सबको एक बराबर करना सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। और इस सेंट्रल टेंडेंसी ज्ञात करने की तीन रूल है। तीन विधियों से हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें पहला आपका था माध्य, जिसको मीन बोलते हैं।
ठीक है। दूसरा आपका था माध्यिका, ठीक है, जिसको, और तीसरा था आपका बहुलक, जिसको मोड बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसकी गहराई को समझिएगा इस बात की। जैसे हमारे पास 10, 12 और 14 है, ठीक है। तो इसकी अगर मीन निकाला जाए, मीन ज्ञात किया जाए तो क्या आएगा? 12, एवरेज 12। कैसे? 10 को 2 बढ़ा दिए हैं 12 हो गया है, 14 को 2 घटा दिए हैं 12 हो गया है। तो ये जो है आपका 2 से 2 मेंटेन हो गया, 12 अपनी जगह पर है, तो सबका माध्य क्या हो गया? 12। तो इस तरह की ये क्या हो गया? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाएगा। यानी सभी मानों को किसी एक मान के पास लाना ही क्या कहलाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। तो गणितज्ञों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के 3 स्टाइल दिए, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य जो है एकदम एक्यूरेट केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देता है, यानी सबसे सही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देने वाला है माध्य। उससे थोड़ा सा गलत देता है माध्यिका, और सबसे गलत देता है ये बहुलक। यानी कि तीनों ही एक ही काम करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी थोड़ी त्रुटियां होती है। सबसे एक्यूरेंसी होता है, मतलब एक्यूरेसी इसकी देखा जाए तो सबसे बेस्ट होती है, यानी सही जो है माध्य ये बताता है सेंट्रल टेंडेंसी, और माध्यिका उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब बताती है, और बहुलक उससे भी थोड़ा गड़बड़ बताता है। यानी सबसे एक्यूरेट जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन देता है? आपसे पूछा जाए कि 3 चीज केंद्रीय प्रवृत्ति की माप ज्ञात करने के तरीके हैं, इसमें सबसे करेक्ट जानकारी कौन देता है? तो आप लोग बताएंगे मेन, यानी कि एक क्वेश्चन है पूछने लायक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप बताने वाला सबसे अच्छा व्यवस्था कौन सा है, अच्छा तरीका कौन सा है? तो आप बताएंगे मीन सबसे आपका बेस्ट तरीका है। नहीं होता है कि कोई चीज जब हम बनवाने जाते हैं 3 जगह पे, तो एक दुकानदार सबसे बढ़िया बनाता है, एक थोड़ा सा इधर उधर करता है, थोड़ा एक तीसरा एकदम बिगाड़ देता है, सीखता रहता है। तो उसी तरह से ये मीन एकदम एक्सपर्ट है इसको निकालने में, ये थोड़ा सा एक्सपर्ट उससे डाउन हो चुका है, ये सबसे बेकार जो है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की माप देता है। ठीक है, तो आज जो है मैं तीनों चीज आप लोगों को ज्ञात करना सिखा दे रहा हूं, ये कंप्लीट हो जाएगा आज ये चैप्टर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए पहला आंकड़ा आपका है, जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो। देखिए मैं एक एक आंकड़ा लिखूंगा और उसमें जो है तीनों ज्ञात करना सिखा रहा हूं, ध्यान से सीखिएगा, एक बार में आ जाएगा। जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो, जैसे 8, 12, 8, 6, 5, 8, 6, 2, ठीक है। मैंने यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 8 जो है यहाँ पर पद लिया हूं जो अवर्गीकृत आंकड़ा के रूप में है। किसी को डाउट है तो बोले। किसी को डाउट हो तो बोल सकता है। तो डाउट नहीं है ना? चलिए मैं एक आंकड़ा दिया हूं, मैं चाहता हूं कि इसका जो है जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो इसका माध्य निकाला जाए। तो माध्य का एक फार्मूला लिख रहा हूं, माध्य बराबर सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या, जिसको आप लोग प्रायः जो है समांतर माध्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, आजाद यादव, यस यस भाई। चलिए अब ये तो मुमकिन नहीं है भाई, अब पीछे जाना है तो आप लोग टाइम को बताया गया है कि 8 बजे क्लास स्टार्ट हुआ।
आप लोग लेट आएंगे तो पीछे जाना संभव नहीं है ना। जहां से बता रहे हैं वहां से देखिए, फिर एक बार कोशिश करेंगे लास्ट में। देखिए, तो ये बताइए, जब आंकड़ा जो है अवर्गीकृत हो तो माध्य कैसे निकालेंगे? माध्य बराबर सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। तो चलिए निकालते हैं। 8 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2 बटा में 2 4 6 8। ये आ गया 8 8 16 16 5 21 21 6 27 27 3 30 5 35 35 2 37 37 3 40 5 45 10 55 बटा 8। ये आपका आ गया 8 6 48 7 8 अठाई 64 6 8 7 56 6.87। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो बोले, और नहीं तो आज के बाद कभी भी अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य बताना हो तो आप इसी तरह निकालेंगे, सभी पदों का योग बटा पदों की संख्या। नहीं है? चलिए, तो मैं अब आप लोगों को माध्य बता दिए, अब माध्यिका निकालने सिखा रहा हूं। ठीक है, मीडियन मिटा रहे हैं, इसको इरेज करें। बहुत नॉर्मल चीजें हैं, बस एक बार में आप सीख जाएंगे। आप लोग देखिए, दूसरा मैं कह रहा हूं कि जब आंकड़ा अवर्गीकृत हो तो माध्यिका कैसे बताएंगे? माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन का फार्मूला होता है निकालने के लिए, सबसे पहला स्टेप होता है सभी पदों को आरोही। आरोही का मतलब होता है एसेंडिंग, यानी कि बढ़ते बढ़ते क्रम में लिखे। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखा जाए। तो बताइए, यहां पर मैं एक ही चीज लिखा हूं कि सभी पदों को आरोही क्रम, आप चाहें तो अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ये मत कहिए कि सर जी पढ़ाए थे केवल आरोही। मैं आरोही पर हर सवाल करता हूं, आपको भी बता रहा हूं, लेकिन आपको मन करे तो आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप होता है कि यदि पदों की संख्या पदों की संख्या विषम है। विषम का मतलब आड, आड है, जैसे 1 3 5 ऐसी है, आड है, तो माध्यिका बराबर ये काम करता है n+1 टू। ठीक है, n+1/2। तीसरा कंडीशन है कि यदि पदों की संख्या सम यानी कि इवन हो। इवन, इवन का मतलब इवन हो यानी कि सम हो, 2 4 6। ठीक है, एक बार और लिख दे रहा हूं, यदि पदों की संख्या सम यानी कि इवन हो। अगर पदों की संख्या इवन हो तो इसके लिए फार्मूला है माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद पूरा के बाई 2। ध्यान दीजिएगा, n माने जितनी पद रहेंगे उसके आधा प्लस उसके आधा के, और जो दोनों पद निकलेंगे 2 से भागा देने पर माध्यिका निकल जाता है। ठीक है ना?
इस क्वेश्चन का बताइए, पहला स्टेप आप पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे या रहिए सभी पदों को आरोही बढ़ते क्रम नहीं समझ। यस यस, तीनों रूल हमेशा देखना पड़ेगा कि सभी पदों को आरोही क्रम में लिखेंगे। दूसरा, यदि पदों की संख्या विषम तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर माध्यिक पदों की संख्या सम है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा, यानी कि दोनों लगाना पड़ेगा आपको। ये तो हमेशा काम करेगा, लेकिन ये दोनों में से कोई एक ही फार्मूला आपको यूज करना है। जब विषम होगा तो n प्लस वन बाई टू, और जब सम होगा तो n बाई टू पद प्लस n बाई टू प्लस वनवा पद बाई टू, ठीक है। तो अभी मैं आपको हल करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को, देखिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है। तो आरोही क्रम बोलिए, सबसे पहले छोटा क्या है, दो, आठ, आठ देखिए 3 बार है। उसके बाद से आपका 12, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई है। देखिए इसमें 6 जो है 2 बार था, तो हम 6 2 बार लिखेंगे। 8 8 8 12। बोलिए, किसी को डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, हम नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, सम है। सम हो रहा है ना। जब ये सम हो गया तब माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे, सम वाला। माध्यिका, माध्यिका बराबर, याद हो गया आप लोगों को फार्मूला? देखिए फार्मूला था n बाई टू प्लस n बाई टू प्लस वनवा पद अपान टू। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में मैं मन में करने वाला हूं, आप लोग सीखिए। n बाई टू का मतलब 8/2, मतलब कि 4वां। किसी को डाउट है तो बोले डाउट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। n बाई टू यानी 5वां पद बटा 2। चलिए जिन आप बताइए 4वां है। जैस्मीन, पद क्या है, 6। एक यहाँ गिनो, 1 2 3 4, 4वां पद 6 हो गया। अब 5वां पद 8 हो गया। अब बटा में 2, 8 6 14/2 कितना होता है, 7। आपका ही रहा है आंसर। बोलिए, ये चीज कठिन है हेमा? हो जाएगा आराम से। इसमें से 4वां पद देखना है, 1 2 3 4 6 है। 5वां पद देखना है तो 1 2 3 4 5 8 है, और दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो अब बताइए, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका भी आप निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं बहुलक बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। अभी एक सवाल आप लोगों से करवाएंगे
क्लियर करके छोड़ेंगे, ठीक है। आइए, अब इसका जो है सपोज दैट पूछ दिया इसका बहुलक मोड, तो मोड ज्ञात करने का ये तरीका है, मोड ज्ञात करने का ये तरीका है कि जिस जिस पद की बारंबारता अधिक बार हो, अधिक बार हो, बस इतना आसान चीज है। बताओ कौन सा पद है जो सबसे ज्यादा बार आया है? विषम वाला बता देंगे, विषम वाला बता देंगे, अभी जो पढ़ा रहे हैं वो देखिए। कौन सा पद है जो सबसे ज्यादा बार आया है मां बताइए, कौन सा पद सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है इसमें? 8, तो इसका बहुलक हो गया 8, 1 2 3। अब बताओ कौन है जिसको बहुलक निकालने नहीं आएगा? कोई है? तो अब आप लोग अवर्गीकृत आंकड़ा की माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों निकालने के काबिल हो गए, निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं और उस पर क्वेश्चन आपसे आपसे जवाब मांगूंगा, बताइएगा, ठीक है। एक आंकड़ा तो कंप्लीट हो गया, चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं 4 6 3 4 5 6 3 8 और 3, दिख रहा है ना, का माध्य होगा, माध्य होगा। आप लोग माध्य बताइए फिर से इसका, तो माध्य बताइए। चार, 4.66, 4.87। भाई आप लोग गड़बड़ कर रहे हैं, अलग अलग आंसर कैसे आ रहा है? माध्य बराबर 4 धन 6 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 3 धन 8 धन 3, 8 3 11 11 3 14 14 26 20 25 25 4 29 29 30 2 32 32 6 38 38 40 2 42 अब बटा में 9, 2 4 6 8 9, इतना कोई किया है? 42/9, 9 चौके 36, 6 बचेगा, 9 छके 54, फिर 6 बचेगा, 9 छके 54, 4.66। मोनिका गुप्ता सही जवाब है। हेमा अब सही बता रहे, संजीत कुमार वर्मा 4.66। जैस्मिन परवीन गलती टाइप हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, करेक्ट बताना पड़ेगा क्योंकि ये जानते हैं सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉइंट का भी बहुत महत्व है इसमें, ठीक है। चलिए इसी पर क्वेश्चन है, इतना का माध्यिका होगा, मीडियन ऑफ द टर्म्स, माध्यिका। बाल मुकुंद राय जी कहाँ रह रहे हैं?
5 दिवाकर यादव 4, 5 4 में कंफ्यूजन है। रिंसो 4, निकिता भी 4 बता रही है। संजीत 4.5, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। आइए हेमा 5 बता रही है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे। देखिए नियम नियम होता है, नियम से चलिए आप लोग। सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है 3, फिर 3, फिर 3, 3 से 3 हो गया। उसके बाद है 4, 4, उसके बाद है आपका 6, 6, 5 ये 5, 6, 6, 8 दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर आफ्टर 9 यानी कि विषम। चलिए हेमा बताए थे आपको फार्मूला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। n बराबर 9 विषम है तो माध्यिका का फार्मूला क्या लिखवाए थे? माध्यिका बराबर n+1/2 पद। ये तो और आसान है आप लोगों का, ये और आसान है। n के जगह पर 9 रखिए, 9 1 10, 9 1 10/2 बराबर 5वां पद। अब हम नहीं बताएंगे, आप खुद देखिए 5वां पद कौन है, जल्दी बताइए आप लोग 5वां पद कौन है? अपना अपना आंसर बदल लीजिए सभी लोग। 1 2 3 4 5, 5वां पद आपका 4 है, इसका माध्यिका हुआ 4। ठीक, इसी में आपका जो है तीसरा सवाल पूछ रहा है का बहुलक होगा। बहुलक पूछा है तो अब कोई दिक्कत तो होगा नहीं भाई। किसकी बहुलता है? बहुलक मतलब बहुलता, अधिकता। बहुलक है 3 3 3, 3 बार है, बहुलक हो गया 3। ठीक है, तो देखिए मैंने आज आप लोगों को ये सिखाया कि अवर्गीकृत अगर आंकड़ा है, अवर्गीकृत, तो उसका कैसे मिड, मीन और ये जो है मोड कैसे ज्ञात करते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? अब दूसरा मैं बताने जा रहा हूं आपको। दूसरा जो है कौन सा डाटा था? वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा। वर्गीकृत, वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा। वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा का जो है माध्य मैं निकालना सिखा रहा हूं सबसे पहले। माध्य, तो चलिए एक डाटा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। एक्स एफ, यहाँ है आपका 8 12 16, 8 12 10 6 है ना, यहाँ पर 20 है, ये आपका 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 5 है। अब इसके बारे में मैं आज नहीं बताऊंगा, आप लोग सब कुछ जाने हैं। अनुज सिंह, गुड इवनिंग, बड़ी लेट से भाई। तो देखिए ये आपका जो है ग्राफ डाटा दे चुका हूं, आप पहचान गए होंगे कौन सा डाटा है।
वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा ये है, ठीक है ना। अब इसमें आपसे क्वेश्चन जो है करेगा कैसे, कहेगा कि इसका जो है आप माध्य बताइए, ठीक है। असंतृप्त वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य जब पूछेगा तो इसका माध्य का फार्मूला जो बोल रहा हूं ध्यान से सीखिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, इसका मतलब होता है, देखो इसका मतलब होता है F1 x1 प्लस F2 x2 प्लस सोन Fn xn, ठीक है, Fn xn पूरा के बटा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सोन Fn, इसी को कहते हैं हम लोग सिग्मा एफ एक्स। अब इसका अर्थ आपको समझा रहे हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि F1 यानी पहली F1 है, F2 है, F3 है, F4 है, F5 है, F की लाइन है तो F1 F2 है और X की लाइन है तो X1 X2 है। तो बोलो F1 X1 मतलब 8 गुणे 4, समझ में आ रहा है सबको, बोलिए। ओके, यानी कुल मिलाकर जिन लोगों को एकदम नहीं समझ में आ रहा है उसके उपाय है कि दोनों का गुणा, ठीक है, 8 गुणे 4 प्लस 12 गुणे 6 प्लस 10 गुणे 2 प्लस 6 गुणे 8 प्लस 20 गुणे 5, ठीक है, 20 गुणे 5 पूरा के बटा, देख लो इसी को बोलते हैं F1 धन F2, सब जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका F1 धन F2। तो F1 देखो 4 है प्लस 6 है प्लस 2 है प्लस 8 है और प्लस 5, इसी को घटा देंगे आपका आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपको टाइम चेक कर रहा है, थोड़ा लग रहा है कि भाई बहुत बोरिंग है, हमको आ रहा है लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, इसलिए तीसरा डाटा का सवाल कहीं एग्जाम में देता ही नहीं, बस अवर्गीकृत आंकड़ा का सवाल देता है और वर्गीकृत असंतृप्त आंकड़ा का देता है। संतृप्त वाला सवाल आपको कहीं एग्जाम में नहीं मिलेगा, वो बस स्कूल में पढ़ाया जाता है, स्कूल में दिया जाता है, ठीक है। तो बोलिए 8 चौके 32 पर 6 72, 10 दूनी 20 प्लस 6 8 48 प्लस 20 5 100 बटा में 4 6 10 2 12 8 20 5 25, अर्थात देखिए 0 8 8 2 10 2 12 हासिल 1 4 5 5 2 7 7 7 14 14 3 17 हासिल 1 1 1 2 272 बटा 25, 25 8 200 या 25 से कम 25, क्या बचेगा 2, ठीक है। तो 25 दहा में 250 बच जाएगा आपका 22, आपका 25 8 है 200, 10.8 8, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम बचाना है तो थोड़ा शॉर्टकट सीखिए आप लोग, आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग अर्थ समझ गए हैं ना। थोड़ा सा शॉर्टकट बता रहा हूं, सीखिएगा, इसी को शॉर्टकट में कर रहा हूं। देखिए जब ये क्वेश्चन देगा तो हम क्या करेंगे, इसी में बढ़ा लेंगे एक और चार्ट, एक और चार्ट अपने मर्जी से बढ़ा लीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा एफ एक्स, समझिएगा। एफ एक्स का मतलब एफ और एक्स का गुणा, तो बोलो 8 चौके 32 बर 6 72, 10 दूनी 20 6 8 48 20 5 100। देखो एफ एक्स है तो इसकी लाइन को जोड़ेंगे तो बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, क्या बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, कहीं जोड़ लो, कितना आया था, कितना आया था जल्दी बताइए आप लोग, इसको जोड़े थे तो कितना आया था 272, तो यह हो गया सिग्मा एफ एक्स।
इसकी लाइन को जोड़ देंगे तो ये एफ 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 है तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना का था 25। और जब इतना आप कर लेंगे तो आपको फार्मूला याद है, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। तो केवल वैल्यू ले जाके ना रखना पड़ेगा, 272 बटा 25 10.88। अब बोलिए 60 में हो गया। वही चीज अब समझ गए तो आप जल्दी करेंगे। अब वही है कुछ दूसरा कुछ नहीं है, बस यहीं पर गुणा कर लेंगे जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। आप टाइम टेक करता है, इसलिए छोटे छोटे अंकों पर सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं दूसरा ग्राफ नहीं बनाऊंगा, यही रखूंगा फिर। और इसका इस बार पूछने वाले हैं हम कितना का माध्यिका होगा। ठीक है, इस बार मीडियन पूछ दिया, तो मीडियन निकालने का जो तरीका है सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। जब इसका मीडियन पूछेगा तो आपको ये चार्ट एक बढ़ाना पड़ेगा, फिर इसी सवाल को मैं मीडियन सिखा रहा हूं। वर्गीकृत और असंतृप्त आंकड़ा का माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं, तो एक चार्ट इसी में हम ऐड कर लेंगे अपनी मर्जी से, और यहां लिखेंगे सी एफ। सी एफ का मतलब समझ रहे हैं, क्या निकालना है हमको, सी एफ। संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलो संचयी बारंबारता निकालना हम लोग सैटरडे को सीखे हैं, निकालते हैं। 4 4 6 10, 10 2 12, 12 8 20, 30 5 25। हमने बताया था ना कि लास्ट में जो संचयी बारंबारता आएगा वो सभी पदों के योग को बताता है ना। तो बताओ माध्यिका के लिए एन हम निकाले तो एन कितना आया 25। 25 क्या है विषम। चलिए एन विषम आ गया, तो आपने पिछले क्वेश्चन में एन विषम था तो माध्यिका का फार्मूला क्या पढ़ा था, माध्यिका बराबर n+1/2 पद, यही पढ़े थे ना आप लोग, बोलिए। ये फार्मूला पढ़े थे कि नहीं पिछले क्वेश्चन, तो बोलिए n के जगह पर 25 + 1/2, 26/2, 13वां। कोई बताएगा हमको 13वां पद किस लाइन में है, इस लाइन में कि इस लाइन में कि इस लाइन में कि इस लाइन में कि इस लाइन में, 13वां पद किसमें है, कौन बताएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सुनिए 13वां पद का मतलब हुआ कि यहाँ पे तो 12 पद है, तो 13वां इसमें एंट्री कर गया होगा, तो 13वां पद इसमें है, इसमें इसमें। तो 13वां पद देखो तो क्या है 6 पद देखना है ना, तो 13वां पद है 6, तो इसका माध्यिका हो गया 6। 4 मत बोलिए भाई, 4 मत बोलिए, 4 कहां से है, अच्छा चौथा में है आप लोग बोल रहे हैं। 13वां पद इसी में है क्योंकि यहाँ 12 पॉइंट हो चुका है, तो 12 से आगे इसी में होगा 13, और 13वां पद क्या होगा 6। इस पूरे इस ग्राफ की डाटा की जो है माध्यिका हो गया, फोर्थ लाइन बताए थे, हाँ हाँ ठीक है सही है, तो आपका 6 माध्यिका होगा। किसी को डाउट थोड़ा भी है तो बोले, जिसको डाउट है बोले। किसी को नहीं डाउट है, नो, चलिए
चलिए अब पूछ रहा हूं इसकी, देखिए क्या, मैं इसी ग्राफ की फिर पूछ रहा हूं कि इसका बहुलक क्या है, बहुलक क्या है। ठीक है, तो बहुलक जब पूछेगा इस ग्राफ का, इस डाटा का, तो देखना कि किसकी बारंबारता ज्यादा है, यानी कि जिसकी बारंबारता ज्यादा हो बहुलक। तो 8 की बारंबारता 4 है, 12 की 6 है, 10 की 2 है, 6 की 8 है। तो बताइए सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 6 की। तो यहाँ बहुलक भी हो गया आपका, बहुलक बराबर 6, यानी कि 6 8 बार आया होगा। इस अर्थ ही होता है जी कि 6 8 बार आया होगा। तो बताइए बहुलता किसकी ज्यादा है? 6 की। बार आया है, 12 6 बार आया है, 10 2 बार आया है, 6 8 बार, 20 5 बार। किसकी बहुलता ज्यादा है? 6 की, इसलिए बहुलक हो गया 6। अब बताइए किसी को डाउट है तो बोले। तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैं दूंगा, देखे आप लोग याद कर सकते हैं। मिटाए, आज के बाद ऐसा ना हो कि स्टैट्स का सवाल है आप लोग छोड़ दीजिएगा। इतना आराम से सिखाया हूं इसको, 2 दिन में मात्र पढ़ाया हूं। ठीक है, इससे अधिक कुछ नहीं पूछेगा। और एक दो चीजें मैं बता दे रहा हूं। चलिए एक ग्राफ दे रहा हूं, आई, ये आई है, आई वर्ष है, और ये जो है फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। ये है आपका 6 8 10 12। ठीक है, ये आपका 4 5 2, और ये आपका 6। ये आपका दिया हुआ है डाटा। कौन सा डाटा है? वर्गीकृत परंतु असंतृप्त डाटा है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि इसका माध्य होगा, माध्य पूछ रहा है, बताइए तो। 9.2, 9.2। सुनील गिरी 9.2। बाल मुकुंद 90.1। असंभव। बाल मुकुंद। हेमा 9.1। चलिए अब तो मुझे फार्मूला याद हो गया है। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स डायरेक्ट देख लो, 6 चौके 24, 8 पाँचे 40, 10 दूनी 20, अब 6 72, अब बटा में सिग्मा एफ 4 5 9, 9 2 11, 11 6 17, पे 2 4 6, 7 2 9, 9 4 13, 13 2 15, बटा में 17, 17 नवा 153, 3 बचेगा 30, 17 एकम 17, 13, 17 7 उड़ीसा से 9.17 करेक्ट। 9.1 भी चलेगा। ठीक है, कोई है जिसको नहीं आ पाया ये क्वेश्चन? कोई है जिसको दिक्कत है तो बोले।
आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है इसका, इसी का पूछ रहा है, इतना का माध्यिका होगा। माध्यिका बताइए अपनों, इसकी माध्यिका बताइए। सुनील गिरी 8, खुशी 9। चलिए कम बेसी आ रहा है। हेमा 8 बता रही है, बाल मुकुंद 10 बता रहे हैं। क्या हो रहा है भाई? 8, 9, 10 कितने आंसर लाएंगे आप लोग? चलिए आइए देखते हैं। इसमें जो है, जब ये सवाल माध्यिका पूछा तो हम जो है एक बार संचयी बारंबारता निकालेंगे। यहीं पर नीचे निकाल ले रहा हूं CM। देखो 4, 4, 5, 9, 9, 2, 11, 11, 6, 17। n बराबर 17 विषम हो गया। विषम जब हो गया तो हम लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर 17 प्लस 1/2, यानी कि 18/2, मतलब कि 9वां। बताओ 9वां पद किसमें है? 4, 9, 9वां इसी में है ना? 9वां पद इसी में है, 8। जिसका 8 है सही जवाब। भाई 9 वाले, हेमा भी इस बार बड़ा सटीक समझी हो, है? तो भाई देखिए, माइंड जो ही लगाएगा शांत ढंग से वही बताएगा, ठीक है ना? एक बार अगर ठान लेंगे कि पढ़ना है, सीखना है, तो कोई भी चीज कर सकते हैं आप लोग। तो देखिए इसका माध्यिका जो है 8 आ रहा है। अगर किसी को डाउट है तो बोले। किसी को डाउट है? चलिए आगे देखते हैं। इसी में आपका पूछ रहा है कितना का बहुलक बताओ। बहुलक, बहुलक फटाक से बताइए। भाई सभी लोग कॉपी कलम लेकर बैठा करें, तभी जो है लाइव क्लास का मजा आएगा, ठीक है? इसमें जो है आपका बहुलक देखना है तो किसकी बहुलता ज्यादा है? 6 4 बार है, 8 5 बार है, 10 2 बार है, 12 6 बार है। बहुलता किसकी है? 12 की। बाल मुकुंद जी 5 कैसे? 5 कैसे? 12 6 बार है, सबसे अधिक टाइम पद बोला जाता है, पद। 12 सही जवाब है। तो अब बताइए, हमें तो लग रहा है कि अब आप लोग इस ग्राफ कर सकते हैं। माध्यिका, माध्यिका एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, बहुत n+1/2 पर सम होगा तो n/2। एक सम वाला लगा के देख लीजिएगा। चलिए एक दे रहा हूं, एक और हमारा क्वेश्चन बता दीजिए। एक्स है, एफ है, 12, 10, 18, 9, ठीक है? चलिए इसका माध्यिका बताइए तो आप लोग, माध्यिका बताइए तो। माध्यिका बताना है। 12.4।
ये सब क्या बता रहे हैं भाई? माध्यिका, चलिए कुछ नहीं, 12.4, 10.9 अलग अलग आ रहा है। बाल मुकुंद जी 10.9, सुनील का 12.4, दिवाकर का 10 आ रहा है, मोनिका का 1.9। माध्यिका पूछे हैं, माध्य नहीं, माध्यिका, मीडियन, मीडियन, मैं मीडियन पूछा हूं। मीडियन, जैस्मिन 21/2 यानी 10.5, 10.5। शिव जी प्रजापति 10.9। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं माध्यिका के लिए क्या निकालना पड़ता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 4, 8, 12, 14, 26, n बराबर 20, मतलब कि सम। माध्यिका का फार्मूला देखो भाई, अभी तो समझ गए, इसको लंबे समय तक याद रखना है तो कुछ सवाल लगाइएगा आप लोग। माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये ना फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो 20, n कितना है, n आपका 20 है, तो 20/2 माने 10वां प्लस 11वां बटा 2। चलो कौन बताएगा 10वां पद किसमें है? 10वां पद इसमें तो है नहीं, इसमें होगा, इसमें होगा तो 10वां पद 10, 11वां पद इसी में होगा 10 अब बटा 2 बराबर 10, आंसर 10, करेक्ट आंसर 10 होगा। ये दशमलव में कहां से सब आ रहा था भाई? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं, माध्य बहुलक वगैरह सब बता सकते हैं। इसमें एक फार्मूला जो है बहुत प्रसिद्ध है और वही जो एग्जाम में दे देता है, तो उस फार्मूले को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। देखिए कैसे बहुलक निकालने का एक और तरीका है, इसको कहते हैं माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध। पूछता है एग्जाम में ऐसे ही कि माध्य माध्यिका और, सुनिए, माध्य माध्यिका तथा बहुलक में संबंध क्या है एग्जाम में पूछता है और 4 ठे ऑप्शन दे देता है। तो इसका एक रिलेशन है जो आपको याद करना पड़ेगा। रिलेशन है बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो माध्यिका और माध्य ज्ञात होने को बहुलक बता सकते हैं, बहुलक माध्यिका ज्ञात होने को माध्य बता सकते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेट्स के लिए। ये अक्सर पूछता है कि बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या संबंध है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, याद हो जाएगा। और याद नहीं होगा तो एक तरीका सिखा रहा हूं, सुनिए। देखिए माध्य से माध्यिका थोड़ा गलत रिजल्ट देता है, माध्य से माध्यिका थोड़ा गलत रिजल्ट देता है, इसलिए इस गलत के 3 गुणे में से 2 गुणे सही पद घटाने को कुछ आना ही आना चाहिए और वो आता है बहुलक के बराबर। तो कभी भूलेंगे कि माध्यिका में से
आधे में से माध्यिका तब क्लियर हो जाएगा कि जो गलत आता है वो अधिक आता है। ठीक है, तो माध्यिका जो है हमें आता है, इसलिए ज्यादा आ जाता है, तो इसमें से सही पद को घटाने पर बहुलक घट हो जाता है। यानी माध्यिका के 3 गुना में से माध्य का 2 गुना घटा देंगे तो जो चीज आएगा वो बहुलक के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोगों को इस तरह के सवाल मिलेंगे ऐसे। ये तीसरा जो आंकड़ा है, तीसरा आंकड़ा, वो तीसरा करने लायक नहीं होता है ना, टाइम ज्यादा लगता है उसको हल करने में, इसलिए उसको एग्जाम में नहीं दे रहा है, केवल 2 ही दे रहा है आपका। हाँ हाँ बताएंगे, तो आज भर रेस्ट लीजिए, कल जो है उसको बता दिया जाएगा। ठीक है, अंतराल वाला जिसमें 20 20 30 देता है ना, एग्जाम नहीं रहता। 10वीं कक्षा में ये सब 9वीं में पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, तो वो एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, बस 2 ही ग्राफ का सवाल आएगा। अगर ये जरूरत होगा तो कल बोलिएगा, कल वो पढ़ा देंगे, मानक विचलन पढ़ा देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके हम जो है इसी टाइम पर भाई एग्जाम की दृष्टि से रोज जो है 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है ना, अंकगणित का, और उसको सॉल्व कराएंगे, आप लोग भी करिएगा, सीखिएगा। जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है रोज 10 क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्लास तो कर ही रहे हैं, बस अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करा दिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका एसआई वाला, जीडी वाला, तो उसके लिए। तो चलिए भाई, इसी के साथ इजाजत दीजिए, धन्यवाद, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। क्लास ओवर करते हैं।